गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं एक न्यू लव स्टोरी जिसका नाम है इम्तिहान। इम्तिहान एक नई स्टोरी है और इस स्टोरी के कैरेक्टर्स और लोगों के बारे में आपको पता चलता जाएगा। जैसे जैसे ये स्टोरी बढ़ती जाएगी तो अब चलते हैं हम स्टोरी की तरफ। तो रेलवे स्टेशन का टाइम रहता है जहाँ पर एक लड़की रहती है। वो फ़ोन कॉल पे एकदम से बात कर रही रहती है और वो बात करते हुए बोलती, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम सब कुछ पता करके देखो। तुम्हें पता है ना वहाँ जाना मेरा कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर तुम एंड टाइम पे मुझे ये चीज़ें बता रहे हो कि ये अरेंजमेंट्स नहीं हुए, वो अरेंजमेंट्स नहीं हुए। ये कैसे है? ऑल थ्रू आई टोल्ड यू वेरी अर्लियर कि मेरे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऑफिस का काम है वहाँ पर, मुझे हर एक चीज़ करनी है, तुम जानते हो। तो तुम्हें हर चीज़ करनी चाहिए थी और तुम मुझे एंड टाइम पे बोल रहे हो कि सॉरी मैम, आपका जो रिजर्वेशन था वो नहीं हो पाया। अब मैं क्या करूँ? या तो मुझे फ़्लाइट से आना चाहिए था। अब फ़्लाइट भी कहाँ मिलेगी? तुम मुझे रेलवे स्टेशन पे खड़े होके बोल रहे हो कि मैम आपकी टिकट कंफर्म ही नहीं हुई है। ये तो बिल्कुल भी गलत है ना। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है। तभी वहाँ से एक लड़के की आवाज़ आती है और वो कहता है, सुनो मैम, अगर वो नहीं भी हो रही है तो आप वहाँ टीटीआई से बात कर लीजिएगा। तभी वो बोलते कि अगर टीटीआई से बात कर लूँ, ओह, तो मतलब जब तुम्हारी वेटिंग टिकट्स अगर नहीं हुई है क्लियर, तो तुम्हें क्या लगता है कि टीटीआई मुझे टिकट दे देगा? तभी वो कहता है कि सुनिए मैम, टीटी वालों के पास खुद का भी एक दो टिकट्स रहती है, उनको भी कोटा मिलता है, वो कुछ कर देंगे। आप इतना टेंशन मत लो। ऑल थ्रो आई एम रियली सॉरी, बट इतने कम टाइम पे मैं आपकी टिकट कंफर्म नहीं बना पाया। तभी वो कहता है, मैंने बोला था तत्काल टिकट कर लो। तो वो कहती है कि नहीं, तत्काल टिकट होने के बाद आपने मुझे बताया था। जितना मैं पॉसिबिलिटी कर सकता था मैंने किया, बट आई एम सॉरी, आई कांट डू इट। तभी वो लड़की कहती है, ओके फाइन, जस्ट अब कुछ कहने के लिए बचा भी नहीं है, आई विल मैनेज माई ओन। और फिर वो वहाँ पर बैठी हुई रहती है। थोड़ी देर तक वो रेलवे स्टेशन से बैठती है, तभी एक ट्रेन आती है और उस ट्रेन में उसको चढ़ना रहता है। वो ट्रेन में फटाफट चढ़ जाती है। ट्रेन में चढ़ के वो सोचती है कि मेरी तो टिकट वेटिंग है, कंफर्म भी नहीं हुई है, अब क्या करूं? तो वो बहुत देर तक सोचने के बाद वो एसी वाले कोच पे चढ़ जाती है। एक्चुअल में एसी कोच पर सिर्फ वही लोग चढ़ सकते हैं जिनकी एक्चुअल में टिकट कंफर्म होती है। बट वो वेटिंग में भी रहती है, फिर भी वो चढ़ जाती है। फिर चढ़ के बोलती है कि शायद टीटीआई से बात हो जाए तो कुछ हो जाए। वहाँ वो चढ़ती है, तब वहाँ पर टीटीआई आता है। तो वो बोलती है कि देखो ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई। टीटीआई बोलता है कि मैम, वैसे तो अरेंजमेंट्स कुछ हो नहीं सकते। तब वो बोलती है कि प्लीज़ सर, try to understand, I am a solo person traveling and for the women safety आप थोड़ा सा तो मैनेज कर लीजिए। कहते हैं हाँ मैं मैनेज कर लेता हूँ। अच्छा आप आइए, मेरी सीट पे आप यहाँ पे ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ सीट मिलती है, आप इस सीट पे रह लीजिए। तो वो कहती है ठीक है, थैंक यू सो मच। तो टीटीआई उसे एक सीट बिठा देता है। थोड़ी देर तक वो लड़की वहाँ पर बैठी रहती है और वो एक काम करती है, बुक्स निकालती है, बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देती है। फिर उसकी नज़रें इधर उधर जारी रहती है, जैसे कि उसकी नज़रें किसी को बेसब्री से ढूंढ रही हो, और उसकी नज़रें इधर उधर से होती है। तभी वो फ़ोन लगाती है और वो फ़ोन लगाकर बोलती है, मैंने तुमसे जो पूछा था वो यही था कि नहीं? जो मैंने तुम्हें फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये है कि नहीं? तो वो बोलता है कि मैम मैं 100% श्योर हूँ, जो आपने मुझे काम बोला है मैंने पूरी पूरी की पूरी कंसंट्रेशन से किया है, और मैं 100% बोल रहा हूँ कि इसी ट्रेन में है, और जिस कोच में आप बैठे हो उसी कोच में, और जिस सीट के आसपास है वहीं पे आसपास होगी। बस इतना नहीं गारंटी दे सकता हूँ मैं कि आपकी सीट के पास ही हो, बट उसी कोच में है वो, आप प्लीज़ एक बार देखिए। तो तभी वो कहती, इस कोच में ना मक्खी भी नहीं भिन रही सिवाय मेरे। तो वो कहता है पर यहीं पर होगा, आप थोड़ा सा तो इंतज़ार करिए, अभी ट्रेन चलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो हो सकता है आपको जिसकी ज़्यादा से बेसब्री से इंतज़ार है वो इंसान आ जाएगा। फिर वो लड़की इधर उधर देखने लग जाती है। फिर वो क्या करती है, बुक ओपन करती है और बुक से कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देती है। वो पढ़ने में इतनी ज़्यादा खोसी जाती है
क्योंकि उसे रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। वो अपने जो रेस्ट ऑफ टाइम पे वो नॉवेल्स बहुत पढ़ती थी। तो वो नॉवेल्स पढ़ने में अपना टाइम रखना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर में वहाँ से एक ग्रुप चढ़ता है और बहुत सारे दोस्तों का फटाफट ग्रुप चलता है। वहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम अविनाश रहता है। अविनाश कहता है, अरे अरे इधर नहीं यार, अपनी अपना यहाँ पर है। तो कहता है, अरे नहीं, यहाँ पर है अपनी। तो कहती है, तभी वहाँ पे एक लड़की होती है, वो एक टैप करती है, उस जो लड़की नॉवल पढ़ रही रहती है उसे टैप करके बोलती है, एक्सक्यूज मी, आपका कोच कौन सा है? तो वो कहती है, कोच तो ये B3 है। तो कहते हैं, ओह सॉरी, आई मीन सीट कौन सी है? तो कहती है, मेरी तो 67 है, आपकी? तो कहता है, मुझे 63 पे जाना है। तो वो ऐसे बोलती कि यही है 63 और ये अपर बर्थ होगी आपकी। तो वो कहती है कि ओह थैंक यू। वो लड़की और इन दोनों लड़कियों के बीच में आई कांटेक्ट होता है, वो भी बहुत फ्यू सेकंड्स का होता है, जिसमें जो नॉवल वाली लड़की रहती है वो थोड़ा कंसंट्रेशन से उस लड़की की तरफ घूरते हुए देखती है। पर वो लड़की तो एकदम मस्ती मजाक में रहती है और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जल्दी जल्दी अपने बैग्स रखने पे बिजी हो जाती है। और फिर ये लोग जब बैग रख लेते हैं तो करीब 5 जन, जो उनका ग्रुप रहता है 5 लोगों का, वो आकर बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर वो जो लड़की रहती है वो बस थोड़ा सा टर्न होती है, मतलब वो इस साइड बैठी रहती है, मतलब वो लेफ्ट के साइड बैठी रहती है, तो वो राइट में आती हाँ राइट पे आती है और राइट में आकर ऐसे देखने लगती है, क्योंकि उसे उस लड़की का चेहरा देखना था। तो वो एक्चुअल में साइड में ही बैठी थी तो वो नहीं देख पा रही थी। तो नॉवल वाली लड़की ऐसे हो जाती है, फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी वहाँ से टीटीआई आता है और टीटीआई बोलता है, कृषा। तो वहाँ पर वो जो नॉवल वाली लड़की अपना नॉवल रखते हुए बोलते, यस इट्स मी। तो हाँ, जो नॉवल वाली लड़की रहती है उसका नाम कृषा रहता है। तो कहते, कृषा आपकी टिकट ये, आप यही सीट ले लो और मैं कोई और कोच में चला जाऊंगा, आप यहाँ कर लो। एंड बाय द वे ये पूरे बच्चों का ग्रुप है, ये लोग भी वहीं जा रहे हैं जहाँ आप जा रहे हो, तो आपके लिए वुमेन सेफ्टी को मैंने ध्यान रखते हुए ये रखा है। तो वो जो टीटीआई रहता है वो बहुत बहुत फ्रेंडली रहता है, बहुत अच्छा रहता है, वो इतने अच्छे से बात करता है। तो वो कहती है थैंक यू। तभी वहां से वो जो दूसरी वाली लड़की रहती है वो एकदम से पूछती है, आप भी वहीं जा रहे हो जहाँ हम जा रहे हैं? तो वो कहती है, हाँ मैं वहीं जा रही हूँ। तो कहते, वेलकम, वेलकम वेलकम टू माय ग्रुप। तो तभी वहां से लड़का बोलता है, क्या ग्रुप, हम उसको जानते तक नहीं है। तो कहते हैं, यार कैसी बातें कर रहे हो तुम, लाइफ में ना थोड़ा सा एडवेंचरस इंजॉयमेंट सब चीज़ करनी चाहिए। हम हमेशा से ये सोचते रहें कि हम जितने 4 लोग हैं या 5 लोग हैं बस उतने ही रहें, ऐसे नहीं होता है। अगर कोई हमें नया इंसान मिलता है तो हमें उसे भी इजाज़त देना चाहिए कि हमारी लाइफ में आए। और वैसे भी वो अकेली है, सो आई डोंट थिंक कि आप हमारे साथ हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने में कुछ प्रॉब्लम होगी। तभी कृषा उस लड़की की तरफ मुस्कुराते हुए बोलती है कि ज़रूर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए। तो वो कहती, हाँ एंड बाय द वे शी इज़ गर्ल, ओके सो जस्ट चिल इट। वहाँ पे जो अविनाश रहता है वो थोड़ा सा गुस्से में होता है, और तभी वहाँ पर जो विक्रम रहता है वो बार बार बोलता है, चिल ब्रो, तू इतना गुस्से में क्यों हो रही है? और वहाँ पे दूसरी लड़की रहती है, सिमरन। तो सिमरन बोलती, चिल ना यार। तो तभी सबके नाम हो जाते, तभी वो पूछती है, व्हाट्स योर नेम? तो वो कहते, हो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई सेल्फ, इतनी जल्दी मैं आपको अपना नाम बता दूंगी, अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा एक दूसरे को जान लेते हैं फिर मैं आपको अपना नाम बताती हूँ। तो कृषा वहाँ पर थोड़ा सा डाउटेबल नज़र से देखती है कि लिटिल बिट वियर्ड, बट वो कुछ नहीं कहती। तो कहती, ओके। तभी वहाँ से अंजलि कहती है, आहाना। तो कृषा हंसने लगती है कि जो इंसान मुझे अपना नाम नहीं बताया था उसी की फ्रेंड उसे चिल्ला चिल्ला के बुला रही है। तो वो बोलती है, हाँ अंजलि, तुझे बोला था ना मेरा नाम अभी मत बोलना। तो कहती है, हाँ देख निधि कहाँ गई है, वो अभी तक आई नहीं है। तो कहती है, हाँ निधि। तो वो निधि को देखना स्टार्ट कर देते हैं, निधि मिलती ही नहीं है इन लोगों को। और ट्रेन चलने का टाइम हो जाता है, मतलब 5 लोगों का ग्रुप में से सिर्फ 4 लोग सीट पे रहते हैं और निधि नहीं रहती है। तो ये लोग निधि को देखना स्टार्ट कर देते हैं। तभी कृषा बोलती है, कैन आई हेल्प यू? तो आहाना बोलती है, आप इसमें क्या हेल्प करोगे, तो आप तो हमारी फ्रेंड को जानते भी नहीं हो। तभी वो कहते हैं कि शायद मैं आपकी फ्रेंड को नहीं जानती हूँ, बट मुझे थोड़ा सा डाउट है कि शायद वो है आपकी फ्रेंड एंड वो आपके मीन्स वो कुछ प्राइवेट मोमेंट्स में बिजी है, तो वो जब फ्री हो जाएगी तो वो आ जाएगी, तो आप ढूंढना बंद करो। तभी अंजलि और आहाना खड़े होके देखते हैं तो जस्ट डोर से थोड़ा
पीछे देखते तो कहते निधि अपने बॉयफ्रेंड के साथ लगी हुई है। शी वॉज अ किसिंग हर बॉयफ्रेंड, और उसका बॉयफ्रेंड उसको रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आता है, तो दोनों लिप किस कर ही रहे रहते हैं। तो अहाना कहती है ये कभी नहीं सुधरेगी यार, ये कभी नहीं सुधरेगी। मतलब हम लोग, एक बार मैंने इसको सिर्फ इतना कहा था कि हम सिर्फ फ्रेंड सर्कल जा रहा है, मुझे कोई कपल वगैरह कोई नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप चाहिए, तब भी इससे एक दिन नहीं रहा जाता अपने बॉयफ्रेंड के बिना। आखिर इसने इसको यहाँ तक बुला लिया। तभी अंजलि कहती है छोड़ ना, निधि है ही ऐसी। तो अहाना बोलती है क्या करूं मैं इस लड़की का। फिर दोनों जाकर सीट पे बैठ जाते हैं। तभी अहाना एकदम से कृषा के बाजू में आके बैठ जाती है और कहती है इफ़ यू डोंट माइंड मैं बैठ सकती हूँ ना। तो कृषा कहती है कि हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बैठो। तो अहाना बोलती है कि तुम क्या पढ़ रही हो। तो कृषा बोलती है नॉवल है। तो वो कहती है हाँ वो तो दिख रहा है, बट व्हाट इज इन दैट नॉवल। तो नॉवल रहती है वो एक्चुअल में एक स्टोरी रहती है, वो बताती है उसे। और वो बोलती है कि ये एक थ्रिलर मिस्ट्री टाइप एक स्टोरी है। तो वो कहती है अच्छा, तो तुम्हें थ्रिलर ये सब पसंद है। तो कहती है हाँ मुझे थ्रिलर पसंद है और सस्पेंस ज़्यादा पसंद है। तो कहती है अच्छा, तो तुम्हें ऐसी नॉवेल्स पसंद है। तो कहती है तो कहती है मुझे पता है कौन सी नॉवेल्स पसंद है। तो वो बोलती है नहीं मुझे नहीं पता। कृषा बहुत प्यार से और क्यूट वे में कहती है। तभी वहां से अहाना बोलती है कि मुझे एक्चुअल में ना बहुत सारी रोमांटिक नॉवेल्स पसंद है, मैं बहुत टाइप की रोमांटिक पर्सन हूँ और मुझे रोमांटिक नॉवेल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। कृषा बस उसके फेस के एक्सप्रेशंस को पढ़ने के लिए होती है, वो एक्चुअल में कॉलेज की बच्ची रहती है, तो वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड रहती है। तभी वो पूछती है कि आप क्या करते हो। तो वो कहती है कि मैं एक आर्कोलॉजिस्ट हूँ और मुझे पुरानी चीज़ों के बारे में जानना और उनके बारे में पता करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो कहती तो आप जोधपुर क्यों जा रहे हो। तो वो कहती है जोधपुर में मुझे एक काम भी है। जोधपुर में मुझे ऑफिस की तरफ से काम मिला है, जहाँ पे उनके पास कुछ न्यू चीज़ें उन्हें वहाँ से मिली हैं, उसके बारे में मुझे स्टडी करना है और देखना है कि वो कितने साल पुरानी हैं और अच्छी हैं कि नहीं। सो मैंने कहा मैं आर्कोलॉजिस्ट हूँ, तो पुरानी चीज़ों के बारे में तफ्तीश करना ये मेरा काम है। एंड व्हाट अबाउट यू, कृषा पूछती है। तभी वो कहती ओ हम तो फुकरे हैं। तो वो कहती व्हाट, आई मीन हम तो वेले टाइप के इंसान हैं, मतलब हम जस्ट अभी कॉलेज में ही हैं। हमारा कॉलेज, हम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं, हमारा कॉलेज ख़त्म होने वाला है, तो हम बस कर रहे हैं। तो वो कहती है तो आप क्या कर रहे हो। तो कहती मैं हम लोग कॉमर्स से हैं और कॉमर्स लोग तो आपको पता है कि थोड़ा कम ही पढ़ते हैं। तभी वो बोलती है नो, कॉमर्स लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, सीए करते हैं, सीएस करते हैं, आईसीडब्ल्यूए करते हैं। तो कहती हाँ हाँ करते हैं, मैं करूँगी, मेरे ग्रेजुएशंस के बाद मैं सीए करने वाली हूँ, बट अभी तो फ़िलहाल नहीं ना, अभी तो हम लोग कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। सो हमने सोचा कि हम कुछ पल जोधपुर में जाकर बिताएं, और जोधपुर में बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं घूमने के लिए। बट आई विश कि मैं आपको ये कह सकती थी कि आप मुझे ज्वाइन करो, बट आप तो काम से जा रहे हो ना। हम्म, ये बात भी सही है, मैं काम से जा रही हूँ। अगर मैं फ्री होती तो मैं डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना पसंद करती, क्योंकि इतनी अच्छी कंपनी को भला कोई कैसे छोड़ सकता है। तो कहती है तभी वहां से अविनाश बोलता है हो गया तेरा आहाना, इधर आ जा यार, हमसे भी बात कर ले। तो कहता है अरे तुझसे तो मैं बात करती रहती हूँ। तभी आहाना बोलती है तुझे पता है ना मुझे नए नए लोगों से मिलना कितना अच्छा लगता है। तभी वो कृषा सिर्फ देखे जा रही रहती है अहाना को और स्माइल पे स्माइल पास कर रही रहती है। जो अहाना रहती है उसे भी कृषा की कंपनी अच्छी लगती है, क्योंकि कृषा बहुत ब्यूटीफुल रहती है और उसकी पर्सनालिटी काफ़ी स्ट्रांग रहती है और वो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल रहती है। पर उससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल अहाना होती है, जो बिल्कुल मासूम सी बच्ची रहती है, बहुत बड़ी बहुत क्यूट सी रहती है, जिसके बाल एकदम बड़े बड़े से रहते हैं, जो लॉन्ग स्ट्रेट रहती है और जो बहुत क्यूट तरीके से बातें करती है। तभी अविनाश जो रहता है वो अहाना के शोल्डर पे हाथ रखता है। तभी अहाना बोलती है प्लीज़ थोड़ा डिस्टेंस, ओके, मुझे पसंद नहीं है इतना चिपक कर बैठना। तभी अहाना बोलती है तभी अविनाश बोलता है यार मैं तेको कुछ कर थोड़ी ना रहा हूँ, बस शोल्डर पे हाथ रख रहा हूँ। तो तभी वहां से विक्रम बोलता है उसे पसंद नहीं है ना यार डूड, डोंट बी वेरी क्लिंगी। तो वो कहता है हाँ। तभी अहाना वहाँ साइड में बैठती है।
तो अविनाश उसके साइड में आकर बैठ जाता है और ये सब कृषा नोटिस कर रही थी। कृषा ये सब जब नोटिस कर रही थी तो कृषा को ये पता चलता है कि अविनाश जो है वो अहाना के पीछे पड़ा है और अहाना उसे घास भी नहीं डालती है। उतनी देर में निधि आ जाती है और निधि बोलती है कि हाँ भाई, चलो चलो ट्रेन छूटने का टाइम हो गया है। तो तभी वहां से बोलती है, माना कि ट्रेन यहाँ से बनती है और जोधपुर में जाके उतरेगी, पर इसका ये मतलब नहीं होता कि तुम एंड टाइम पर ही आओ। तुम्हें बोला था ना मैंने कि थोड़ा समय तो हम अपने दोस्तों को भी दे दिया करो। तो कहते हैं यार, हम एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं तो हम पूरा टाइम तो देंगे ही ना, डोंट वरी। अभी मेरा बॉयफ्रेंड से तो मैं सोच रही थी थोड़ा वक्त बिता लूं। तो निधि अविनाश के बाजू में आके बैठ जाती है। तो अविनाश एकदम से कहता है, अरे वो अहाना की सीट है। तो अहाना बोलती, नहीं नहीं निधि, तू आराम से बैठ, मुझे कोई इशू नहीं है। तभी अविनाश उठ के इधर आ जाता है अहाना के पास। तभी अहाना बोलती है, प्लीज अविनाश, मेरे बाजू में बैठना बंद कर। तो अविनाश बोलता है, यार मैं कुछ कर थोड़ी ना रहा हूँ, तेरे बाजू में ही तो बैठा हूँ। अब तेरे बाजू में बैठने में भी मुझे प्रॉब्लम है क्या? ऐसे तो ना कर। तो वो कहती है, प्लीज। तभी ये कृषा जो रहती है वो सब नॉवल पढ़ने के चक्कर में, वो एक्चुअल में नॉवल नहीं पढ़ रही रहती है, वो इन लोगों की सब चीज़ें छोटी छोटी नोट करने लगती है। थोड़ी देर के बाद अहाना अविनाश के जो एकदम चिपके वाले एटीट्यूड से थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर एकदम से आती है। तभी अविनाश उसका हाथ पकड़ के बोलता है, यार आई एम योर बॉयफ्रेंड, सो जस्ट इतना तो चलता है ना। तभी अहाना बोलती है, वेट, मैंने अभी तक तेरे प्रपोजल का हाँ नहीं बोला है, तो तू ये मत सोच कि मैं तुझे हाँ कर रही हूँ। यू प्रपोज मी एंड आई नीड अ टाइम। तो कहता, यार हम एक दूसरे को कितने साल से जानते हैं, हम स्कूल से हैं, एंड यू नो आई लव यू। हम स्कूल से प्यार करते हो यार मैं तुझसे। तो हाना बोलती है, आई नो, एंड यू आर माई बेस्ट बडी, बट जिस तरीके से तू आजकल बिहेव कर रहा है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सो प्लीज गिव मी सम लिटिल स्पेस। और ये बोलकर जो वहां से जो आहाना होती है वो डोर की तरफ चली जाती है, रेलवे मतलब जो ट्रेन चलने रखती है, और उसके डोर के वहां पे खड़ी हो जाती है और वो बस बाहर की तरफ देख रही रहती है। थोड़ी देर में कृषा अपनी नॉवल रखती है और वो वहां पर आती है और वो आकर देखती है। तो वो सामने, वो भी एकदम से आहाना के सामने खड़ी हो जाती है। अहाना बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि वही तो तुम कर रही हो। तो वो कहती है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मुझे तो ऐसा लगा कि तुम यहाँ पर स्मोक करने के लिए आई हो। तो कहती, तुम्हें कैसे पता मैं स्मोक करती हूँ? तो वो कहती है, देखो मैं आर्कोलॉजिस्ट हूँ, जब मैं पुरानी चीज़ों के बारे में जान जाती हूँ तो लोगों को तो थोड़ा बहुत समझ ही जाती होंगी। अक्सर जब इंसान टेंस होता है और जो चीज़ें उसे ठीक नहीं लगती है तो वो साइड में आकर अपना क्वालिटी टाइम के मामले में वो अपना थोड़ा सा वक्त खुद के साथ बिताता है, और उसी वक्त बिताते टाइम वो स्मोक भी कर लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है तुम यहाँ स्मोक करने आई हो। तो वो कहती है, तुम करोगी? आहाना बोलती है। तो तभी कृषा बोलती है, वैसे तो मैं नहीं करती हूँ, बट तुम्हें कंपनी दे देती हूँ, चलो लाओ निकालो। तो वो निकालती है और वो दोनों वहाँ पे स्मोक कर रहे रहते हैं। तभी वो कहती है, यार तुम इतनी कूल हो, और ये आर्कोलॉजिस्ट वाला प्रोफेशन क्यों लिया? तुम समथिंग कुछ और भी तो कर सकती थी। तभी वो कहती है कि प्रोफेशन से कूल का क्या लेना देना। तो तभी बोलती, हाँ ना, देखो यार, मैं बहुत कूल हूँ लाइफ में। आई मीन आई एम वेरी फन लविंग टाइप पर्सन, आई लव टू एंजॉय द एवरी मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। सो मुझसे तो कोई सीरियस काम भी ना हो, अगर मैं डॉक्टरी में जाती तो मैं हंसते हंसते उसका क्या ऑपरेशन करती मुझे ही नहीं पता चलता। कोई मुझसे दवाई लेने आता और मैं हंसते हंसते क्या कर देती। तभी वो बोलती है, देखो एक लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में हम वो करते हैं जो हमें करियर को हमारे अपलिफ्टमेंट देता है और जो हमें अच्छी चीज़ें करता है। मुझे मेरे काम में मज़ा आता है, मुझे चीज़ों के बारे में पता करने में बहुत मज़ा आता है, और मैं उनमें से हूँ जो चीज़ों को फाइंड आउट करने में पसंद करती हूँ। इसीलिए मुझे थोड़ा सा थ्रिलर मूवीज़, सस्पेंस मूवीज़ या सस्पेंस नॉवेल्स ये सब पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये अलग है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस मैं वैसे काफ़ी कूल हूँ। तो कहती, हाँ वो तो मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा कूल हो और बहुत इंटरेस्टिंग हो। तो कहती, या एंड तुम भी तो अभी सीए करोगी, तो सीए में भी तो बहुत सारा सीरियस होना पड़ता है।
वही तो प्रॉब्लम है, एक तो मुझसे सीरियस हुआ नहीं जाता, बट मुझे सीए पसंद है। तो कह दी जो चीज़ पसंद हो अगर उसको दिल से करो तो बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो वो दोनों स्मोक करते करते एक दूसरे से बात करते, तभी अविनाश आ जाता है। अविनाश को एक्चुअल में कृषा की क्लोजनेस अहाना से पसंद नहीं आ रही थी। तभी अविनाश खड़े होके बोलता है, यार तू खुद ही फ्रेंड सर्कल बोलकर गई और हमें ये ट्रिप में लेकर आई है और खुद हमसे ही दूर भाग रही है। तो यहाँ पे हाँ ना थोड़ा सा इरिटेट हो रही रहती, तो कहती हाँ तो है ना सबके सब वहां पर, तो तू थोड़ी देर मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ रहा है। तभी अंजलि आती है और विनाश का हाथ पकड़ के बोलती है, यार तू पागल है क्या, उसके पीछे मत पड़, तुझे पता है ना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसके पीछे पड़े। वो गुस्सा हो जाएगी, चिड़चिड़ हो जाएगी। एंड ऑल थ्रू ऑल द ट्रिप इज सेंसर्ड बाय हर फादर। तुझे पता है ना अहाना कितनी अमीर है, और अहाना के पापा ने ये ट्रिप हम सबके लिए करी है, क्योंकि अहाना को जाना था। और अहाना उसके पापा को अहाना के पापा उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। और अगर अहाना का थोड़ा सा भी मूड खराब हुआ ना, उसके पापा ये ट्रिप कैंसिल कर देंगे और ऑल थ्रू हमें नहीं मिलेगी। तो चुप मुंह से बैठे रहे, अहाना को थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस मत कर। तो कहता है यार, तभी अविनाश बोलता है जैसे, अरे यार उसके पापा ने स्पॉन्सर किया है तो इसका मतलब क्या है कि यार ऐसे चलेगा, पापा अमीर है तो क्या। तो कहती अमीर है तो चुप रहना। बात अमीरी की नहीं है, बात अहाना कभी अपनी अमीरी की घमंड नहीं दिखाती है, बट एटलीस्ट उसे स्पेस चाहिए तो चाहिए। और सुन, तेरी बेवकूफ़ी की वजह से हमारा ट्रिप मत खराब करना। अहाना बहुत अच्छी है बट तू थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर। तभी विक्रम बोलता है, भाई तू क्यों पीछे पड़े जाता है। तो कहता है यार मैं अहाना से प्यार करता हूँ यार, आई वांट हर। तो कहता है यार तो पागल, ट्रिप में कुछ ऐसा करना, उसे प्रपोज कर देना और चीजें करना, तू पागल है क्या जो उसके पीछे पड़ रहा है। लेट इट बी। तो कृषा वहां पे सिर्फ अहाना की बक 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 सुन रही रहती। अहाना बहुत टॉकेटिव थी। अहाना बातें करते करते सुन रही थी, कृषा वहां पर स्मोक करते करते उसके हाल बाल कर रही। तभी एकदम से ब्रेक लगता है और अहाना गिरने ही वाली रहती, तभी उसे कृषा बहुत टाइटली पकड़ती है। और कृषा अच्छे से पकड़ती है, उसे सेफली तरीके से पकड़ती है, और उसके हाथ में सिगरेट भी रहती है, क्योंकि अहाना की सिगरेट खत्म हो चुकी थी लेकिन कृषा बहुत स्लोली स्मोक करती है। तो वो अपनी स्मोक को एक हाथ से दूर रखती है और अहाना को बहुत टाइटली पकड़ती है, ये सेफ्टी रखकर कि उसकी स्मोक्स की वजह से अहाना को लग ना जाए। और वो बहुत प्यार से उसकी आंखों में देख रही रहती है। अहाना भी कुछ सेकंड्स तक तो उसकी आंखों में खो जाती है, जैसे कि उसे कुछ अजीब सा फील होता है। कभी कभार दो लोग अनजान एक दूसरे से टकराते तो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन हो जाता ना, वैसे उन दोनों को अट्रैक्शन होता है। तभी गाड़ी रुकती है तो कृषा बोलती है तुम ठीक हो। तो अहाना थोड़ी सी खो सी जाती है। कृषा बोलती है तुम ठीक हो। अहाना नहीं बोलती। तभी वो कृषा के सामने एकदम चुटकी बजाते हुए बोलती है, तुम ठीक हो। तो तभी अहाना बोलती है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो कृषा बोलती है, यहाँ पर डेंजर होगा, ट्रेन थोड़ी स्पीड में चलना हो गई है, हमें अपने वो हमें अपनी सीट पे जाके बैठना चाहिए। तो कहती है बट सीट में अविनाश है। तो कहती तुम मेरे साथ बैठ जाओ, बट मेरे ख्याल से तुम अपने फ्रेंड्स के साथ आई हो, अविनाश को इग्नोर करो, बाकी लोगों को तो इम्पोर्टेंस दो, बाकी लोगों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। तो कृषा की ये बात सुनकर कई हद तक उसे अच्छा लगता है कि कृषा उनमें से है जो दूसरों के बारे में भी सोचती है, और उसे ये बात बहुत अच्छी लगती है। कृषा वहाँ पर चली जाती है, वो नॉवल पढ़ना स्टार्ट कर देती है। और वहाँ पर जो क्या आहाना रहती है वो अपने दोस्तों के पास ग्रुप में बैठ जाती है। वो दोस्तों के साथ काफ़ी ज़्यादा बातें और मस्ती मजाक कर रही रहती है, और बातों बातों में ही वो कई हद तक ना कृषा की तरफ देख रही रहती है। जब भी वो कृषा की तरफ देखती है तो कृषा बहुत सीरियसली नॉवल पढ़ रही रहती है, और उसे लगता है कि यार ये मेरी तरफ देखती नहीं है। जबकि कृषा नॉवल, जब वो दूसरों से बात कर रही थी तब कृषा अहाना की तरफ देखते हैं। बस इन दोनों का एक साथ आई कांटेक्ट नहीं होता है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। सो आई होप यू लाइकिंग दिस स्टोरी, एंड दिस इज़ जस्ट अ स्टार्टिंग एंड बिगनिंग। सो आप बताइए कि बिगनिंग आपको कितनी इंटरेस्टिंग लगी है, क्या है ये सब जानेंगे।
ये सब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आगे क्या होता है ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।